सिवान के भोपतपुर पंचायत की मुखिया मंजू देवी व इनके पति मैनेजर पंडित पूरे पंचायत में विकास कार्य को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। इसके अलावा सभी वार्डों में कोरोना के संक्रमण से बचाने हेतु सैनिटाइज किया गया है। साथ ही नल जल योजना, 7 निश्चय योजना, मनरेगा, गरीबों के लिए आवास आदि कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पंचायत में अधूरे कामों को पूरा किया जा रहा है व आपसी सामंजस्य के साथ पंचायत विकास के पथ पर अग्रसर है। हालांकि मैनेजर पंडित ने कुछ कार्यों में प्रशासनिक गतिरोध की भी बात कही व कुछ समस्याओं का भी जिक्र किया। देखिए भोपतपुर पंचायत का ये विशेष खबर। इसके बचाव के लिए जिस समय कोरोना का शुरुआत हुआ उस समय सरकार द्वारा अभी कोई बिल्कुल व्यवस्था नहीं की गई, तो उस समय हम लोगों ने अपने से कपड़ा मंगाकर मास्क का भी व्यवस्था किए थे और प्लस मान लीजिए अपने स्तर से एक बार हम लोग साबुन भी हम अपने स्तर से बंटवाए थे। उसके बावजूद सरकार के व्यवस्था हो गया तो हमने पूरे पंचायत में मास्क और साबुन सरकार द्वारा जो व्यवस्था किया गया उसको कराए जन जन तक पहुंचाया गया और प्लस सब लोगों को समझाया गया कि आप लोग अलग अलग डिस्टेंस बना कर रहे हैं। जो भी आदमी बाहर से आ रहे हैं वो कम से कम 14 दिन 21 दिन अपने क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन में रहे, एक दूसरे से संपर्क में अलग रहे। इस तरह का हम लोगों ने हर जनता को चेतावनी दी इस बीमारी से बचने के लिए। जो भी श्रमिक या प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए, अब तो होम क्वारंटाइन का आदेश है। हाँ। पहले जो क्वारंटाइन की व्यवस्था थी, किस तरह का व्यवस्था था आपकी पंचायत में? आप जैसे सरकार स्तर से पहले क्वारंटाइन की व्यवस्था किया गया था पंचायत स्तर पर, पहले हम लोगों ने रखा था भी, और इसके बाद ब्लॉक क्वारंटाइन के रूप में रखा गया। पंचायत में ब्लॉक क्वारंटाइन के रूप में रखा गया था। इसमें खाना पीना, सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात में खाना, ये सब सारी व्यवस्थाएं की गई थी। और जिस तरह से जो हम लोग को चेतावनी हम लोग जनता को इस बीमारी से बचने के लिए समझाना था, उस तरह का हम लोग हमेशा उन लोग को चेतावनी दे रहे थे कि इसमें बचने के लिए क्या क्या करना है। अब जो श्रमिक प्रवासी मजदूर जो अब आगे कितने की संख्या में आए हैं आपकी पंचायत में? अभी तो बहुत कम है, जो भी लोग आना था उस समय आए थे। अभी समझिए कि 5-10 की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी के दिन में आए हैं। जब जिस समय क्वारंटाइन का व्यवस्था किया गया था सरकार द्वारा, मैक्सिमम लोग उसी टाइम में आए थे और उस समय 14 दिन का हम लोगों ने। चलिए, अब जो लोग आ गए बाहर से, इतने जल्दी जाने वाले तो नहीं है, उनका रोजगार छीन गया, बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, तो ऐसे में मनरेगा से अन्य सरकारी योजनाओं से उनको किस तरह से प्लान तैयार किया गया, किस तरह से रोजगार दिया जाएगा? वहाँ यहाँ पर रोजगार के लिए जैसे हम लोग जैसे ज्यादा मनरेगा से योजना लिए थे, जो बांध हो, पुलिया हो, सड़क हो, उसमें जैसे जैसे जो भी व्यक्ति जो बाहर से आए हैं वो काम करना चाहते थे, मनरेगा में उनको रोजगार दिया गया। और प्लस आज के दिन में जैसे मिट्टी का काम बंद है मनरेगा में सरकारी आदेशानुसार, तो जैसे पशु शेड है, बकरी शेड है, मुर्गी शेड है, ये सब जो काम हो रहा है उसमें भी मजदूर लोग आज के दिन में अपना काम कर रहे हैं। कोरोना की मार देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीब तबके लोगों पे ही पड़ा है। ऐसे में आपके द्वारा वैसे लोगों को चिन्हित करके किस तरह से राशन या राहत सामग्री मुहैया करते? हाँ, जैसे जितने लोग क्वारंटाइन थे उसके लिए तो सरकार से व्यवस्था ही है राशन के लिए जी। और जो उसके बावजूद भी यहाँ पर 500 से 1000 यूनिट सरकार की व्यवस्था थी कि राशन भेजा जा रहा है। जो 14 दिन जो क्वारंटाइन है उनको राशन दिया जाएगा। प्लस जो गरीब मजदूर व्यक्ति है पर यूनिट 5 किलो उनको चावल फ्री में दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ 1000 यूनिट का राशन आया था, जिसमें जो गरीब मजदूर हैं उनको पैड पर लिख कर दिया गया और उनको राशन। सबसे ज्यादा समस्या अब देखने को ये मिल रही है कि राशन का जो कार्ड है, जो राशन कार्डधारी हैं जिनको राशन नहीं बना है, ये समस्या खास तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है, जिनका राशन अभी तक नहीं बना है राशन कार्ड। इसके लिए लोगों से क्या आश्वासन देंगे कि वो कब तक ये सब हो जाएगा? मान लीजिए कुछ लोगों को जो राशन आया था दिया गया, अभी सरकार का ही प्रोविजन है कि राशन कार्ड का अप्लाई नया हो रहा है, तो हम लोग वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करके, ऐसे तो जनरल लोग राशन फॉर्म भर देते हैं, जो इस लाभ को लेने लायक नहीं है वो लोग भी भर रहे हैं। फिर भी हम लोग चिन्हित करके विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जो इस लाभ के लायक हैं उनका राशन जरूर मुहैया कराया जाए और राशन कार्ड भी उनका बन जाए। उनका भी आवेदन
ब्लॉक में दिया जा रहा है। कोरोना का जो संक्रमण जो है खतरा है, ऐसे में सरकार का भी निर्देश है कि घर घर स्वच्छ जल पहुंचाया जाए। तो ऐसे में आपके पंचायत गांव में किस तरह का इस पर काम हुआ है? इसलिए कि बहुत सा काम बाधित भी है, रुका भी है, या हुआ नहीं है? हमारे पंचायत में 17 वार्ड है और बड़े पंचायत होने के नाते एक ऐसा वार्ड है कि उसमें 2 नल जल का काम किया गया, 18 महीने नल जल का काम किया गया, जिसमें 3-4 वार्ड ही सिर्फ बचा है कि नल जल का काम अभी रनिंग पीरियड में है, मैंने इनकम्प्लीट में। बाकी में कंप्लीट हो चुका है। कब तक होगा कंप्लीट? मेरा टारगेट है कि इस महीने में बिल्कुल हम लोग फुली कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसमें एक शिकायत है। बोलिए। इसमें शिकायत ये है कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले नल जल का काम का स्टार्टिंग हुआ था। हाँ। उस समय हमारे पंचायत में 3 नल जल का काम हमने बहुत जल्दी पूरा कर लिया। लेकिन बिजली के अभाव में अभी जिस वार्ड में हम खुद हैं, उस वार्ड में 11 नंबर वार्ड में हम हैं और उसमें पानी चलाया भी गया। 3-4 महीने तक पानी चला भी, लेकिन बार बार समस्या ही खड़ा हो रहा था कि यहाँ पर सोरे क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर सोरे के भी क्या है, जिस पर पहले से ही लोगों का कनेक्शन का लोड है। और जब हम लोगों ने बिजली का मोटर चलाते हैं नल जल का, तो बार बार फ्यूज उड़ जाता है। तो इसके लिए हमने डीएम तक मीटिंग में भी इस बात को उठाया, प्रखंड स्तर पर बात को उठाया, बार बार मीटिंग में इस बात को चर्चा किया कि इस कारण से नल जल बंद है। और 2.5 साल पहले सबसे फर्स्ट बार इस नल जल का काम हुआ फर्स्ट फेज में, लेकिन आज तक इसको बंद हुए 2 साल हो गया कंप्लीट, जिसमें हमको लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें का नल जल का पाइप से लेकर बहुत कुछ क्षति हुआ है, क्योंकि काम बंद है ये पानी टंकी। लेकिन आज तक हमने मुद्दा उठाते रह गए कि इसको ट्रांसफार्मर को 64 kV को लगे 63 kV को लगाया जाए कि नल जल नल का पानी का सप्लाई हो, लेकिन आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी हुआ है उस नल जल में और प्लस आम लोगों को इसका लाभ भी नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि हम मांग क्या करते हैं और विभाग से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है अभी तक? विभाग से यही आश्वासन मिलता है कि चलिए लग जाएगा, तो मांग, लेकिन ये तो देखते देखते 2 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल से ज्यादा होगा, जबकि इसमें हमने प्रखंड से लेकर जिला तक इस मुद्दा को उठाया, लेकिन आज तक इस पर रहे। तो हमको इस बात से जरूर दुख है कि सरकार का इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यदि आम जनता को इससे लाभ नहीं मिले तो फिर इससे फायदा क्या है? तो माननीय जनप्रतिनिधि होने के नाते भी ये अपनी भी शिकायत हम बोला कि इतना आवाज हम लोग उठाए, जब खुद हम मीटिंग में बैठकर या आवेदन देकर इस बात को उठाते रह गए, और जब इस आवाज को नहीं सुना गया तो एक आम जनता के सामने जनप्रतिनिधि की बात को सुनकर भी अनसुना किया। तो अब आप मांग क्या करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, फिर हम तो यही मांग करेंगे कि इस बात को आपके चैनल के माध्यम से और इस चीज को उजागर किया जाए कि कम से कम इस बात को भी सुनकर प्रशासन को दिमाग में आए कि इमीडिएट इस पर कार्रवाई की जाए और इमीडिएट ट्रांसफार्मर को लगाया जाए कि कम से कम इतने जो 13-14 लाख रुपया खर्च हुआ है, कम से कम ये कामयाब हो जाए और आम जनता को इस चीज का लाभ मिले। चलिए, इस पंचायत की जनता ने आपको 5 साल का कार्यकाल दिया, जिसमें 4 साल लगभग बीत गया, 1 साल आपके पास बचा है। 3-4 सालों में आपके द्वारा मुख्य रूप से क्या विकास किया गया है? हाँ, जैसे हमने चुनाव जिस समय हमने जीता, मेरा मुख्य टारगेट था कि हमारे पंचायत का सबसे ज्यादा रोड का स्थिति बहुत नाजुक था। तो मेरा शुरू में ही टारगेट था कि सबसे पहले हमने रोड के काम कराएंगे। तो हमने लगभग समझिए कि 90% अपने पंचायत के अंदर का रोड का पक्कीकरण करा दिया है, रोड का काम हुआ है। बिजली के मामले में भी बिजली के अच्छे खासे हमारे यहाँ ये सब व्यवस्था, जैसे कवर वाला तार वगैरह हुआ, इसका भी काम हमारे यहाँ में अगर बात करें तो 7 निश्चय में जो भी काम आते हैं उसमें अभी क्या क्या हुआ अभी तक?
सात निश्चय में नल जल का जैसे प्रथम प्राथमिकता था, नल जल का टोटल पैसा हरियाली भी था। हाँ, जन जीवन हरियाली में ज्यादा से ज्यादा हम लोग जैसे पोखरा का निर्माण कराए हैं, पोखरा खुदाई कराया। हमको लगता है कि इधर 2 4 5 ब्लॉक में हम चैलेंज करते हैं कि सबसे ज्यादा यदि जन जीवन हरियाली में यदि हमने काम कराया है तो पोखरा के यहाँ खुदाई करवाया है। सबसे ज्यादा यदि काम कराया है तो वृक्षारोपण कराया है। जन जीवन हरियाली में भी हम लोग ने जमकर काम किया है। 1 साल जो आपके पास बचा है, तो क्या लगता है जो अधूरे जो काम आपको दिख रहा है वो क्या टारगेट आपने किया वो 1 साल में आप पूरा कर पाएंगे? मेरा टारगेट है कि 1 साल जो बचा हुआ है इसमें हम प्रयास करेंगे जो भी रोड रास्ता मेरे यहाँ बचा हुआ है इसको अपने समय के अंदर जरूर कंप्लीट कर ले। यह देखने में इस व्यवस्था की कमी हमको दिख रही है कि जब पहले से ही सरकार द्वारा ये कहा गया है कि शौचालय अपने पास से बनाना है, उसके बाद उसके खाते में भुगतान होगा। तो जिस गरीब को यह लाभ मिलना चाहिए, उस गरीब के पास 12,000 रुपये यदि नहीं है तो फिर शौचालय बनाएगा कैसे? जिस कारण से जो लोग अपने सक्षम थे वो अपना शौचालय बनाए, उसका पैसा कुछ लोग को फंसा हुआ है, कुछ लोग को मिल गया, लेकिन जो जिसका विशेष जरूरत था इस अनुदान की, उसके पास न पैसा जुटल, आज तक उसका शौचालय बना, आज तक उस शौचालय से वंचित है। तो फिर इसको तो 100% लाभ मिला नहीं। लेकिन हमको लगता है कि पेपर में दिखाया जाता है कि नहीं एकदम 100% यूडीएफ कर ही इस चीज को हम लोग मिशन में कामयाब हो गए, पूरा हो गए। लेकिन हमारे देखने में ऐसा कुछ नहीं है। जो नीडी व्यक्ति है, गरीब है, आज तक उस शौचालय से वंचित है, आज भी रोड पर और खेत में जाते हैं। इस लापरवाही की जिम्मेवार जो है कौन व्यक्ति है, किसको आप मानते हैं कि ये लापरवाही है? इस व्यवस्था में कमी है हमारे देखने से कि व्यवस्था में कमी है कि सरकार जब ये बोली कि वो अपने पास से जब बनाएगा तब उसको भुगतान किया जाएगा, तो ना उस गरीब के पास से एक बार 12,000 रुपया होगा ना बनाएगा। तो इस व्यवस्था को दूसरे रूप से सरकार यदि लागू करती, उसको कुछ अनुदान के रूप में उसको कुछ % देती कि इतना काम करा लेगा। उसके बाद मान लें कि हम 50% भुगतान एडवांस कर रहे हैं, यदि 50% काम करा लेगा तो फिर 50% का हम भुगतान करेंगे, तो कम से कम वो व्यक्ति, वो गरीब इसका लाभ ले पाता और वो अपना काम भी करा लेता। लेकिन पैसा के अभाव में वो गरीब इसको लाभ लेते आज शौचालय से वंचित है। जो धनी मन व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है, जो अपने से भी सक्षम थे शौचालय बनाने के लिए, वो लोग इसका लाभ लिए और शौचालय बनाए। लेकिन जो गरीब को ये लाभ मिलना चाहिए, आज भी गरीब वंचित है। ठीक है, क्या अपील करेंगे कोरोना को लेकर लोगों से, किस तरह से इसको बचाव रखें? कोरोना को लेकर तो हम लोग यही अपील लोग से करते हैं, घूम कर भी लोग को समझाते हैं कि इस चीज से बचने के लिए यदि घर से बाहर निकले तो सभी लोग मास्क का जरूर यूज करें। मास्क यूज करें, उससे नहीं है तो कम से कम गमछा का यूज करें और एक दूसरे से संपर्क में कम रहें। वो लोग काम बस से घर से बाहर निकले, यदि काम नहीं है तो घर से बाहर भी न निकले। जिससे हमारे जिले में ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी का प्रभाव है सिवान जिला में। तो यदि जरूरत है तो घर से निकले, और नहीं जरूरत है तो घर में ही अपना सेफ रहे। पेंशन की समस्या 2016 में हम लोग चुनाव जीते, एक बार कैश जिस तरह से पूर्व में जो पेंशन वितरण किया जा रहा था उस तरह से पेंशन वितरण किया गया हम लोग चुनाव जीतने के बाद। दूसरे टर्म से सरकार द्वारा अकाउंट में पेमेंट शुरू हो गया। लेकिन पेंशन की समस्या आज भी हम बता रहे हैं, वो मेरे सिर्फ अपने पंचायत की समस्या नहीं है, पूरे बिहार की समस्या है। हमको लगता है कि चूंकि हमारे ब्लॉक में 11 पंचायत है, यदि तो 11 पंचायत में हम देख रहे हैं कि पेंशन कम से कम आज भी 25% जिसको दशहन विषान वर्ष से पेंशन मिलता था, जो विधवा का या वृद्धा पेंशन मिलता था, लेकिन वो पेंशन जब अकाउंट में पेमेंट चला गया तब से आज भी 25% पूरे पंचायत का हमको लगता है कि टोटल में 25% पेंशन आज भी फंसा हुआ है, जो 4 साल हो गया आज तक उसका पेंशन नहीं मिला। और बार बार हम लोगों ने 20 कॉपी में आज तक जो भी मांगा जाता है हम लोगों ने 20 कॉपी में रिपोर्ट किया, उसका रिसीविंग भी हम लोग के पास है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। एक बार यहाँ पर मीटिंग हुआ था डीडीसी साहब का और जन जीवन हरियाली पर 2 जनवरी 2020 को,
उसमें डीएम साहिबा भी आने वाली थी और डीडीसी साहब भी। डीएम साहिबा तो नहीं पहुंची, लेकिन डीडीसी साहब आए। इस बात को व्यक्तिगत भी हमने उठाया, जब हम लोगों ने पर्सनल सीटिंग किया वहां पर बैठकर, तो उठाया। डीडीसी साहब द्वारा भी इस बात को कहा गया कि हम लोग तो भाई यहाँ से जो रिपोर्ट जाता है जिला में, और जिला से हम लोग पटना भेज देते हैं, लेकिन वहां से सुधार होकर नहीं आता है, तो बताइए हम लोग क्या करें। और बताइए कि यदि इस तरह से बात जिला से आ रही है, जवाब एक गरीब व्यक्ति पेंशनधारी, वो कहाँ जाएगा? वो दिल्ली जाएगा कि पटना जाएगा कि कहाँ प्रोज लगाएगा? उसका 4 साल से आज पेंशन से वंचित है वो व्यक्ति, आज भी उसमें कोई कुछ नहीं हो पाया। और यह बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ हमारे पंचायत की नहीं है, पूरे बिहार की समस्या है। अब लोग कहते हैं कि छोड़ दीजिए, नहीं मिल रहा है तो नया पेंशन का अप्लाई कर दीजिए। बताइए 4 साल का जो पेंशन उसका नहीं मिला, वो कहाँ से पूर्ति होगा? वो लोग बार बार मुखिया के पास आते हैं, हम लोग इस बात को कहते हैं कि हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, लेकिन कहीं से आशा का उम्मीद नहीं दिख रही है कि उसका पेंशन चालू होगा कि नहीं होगा। आज तक 4 साल से ज्यादा गुजर गया। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को तो इस चीज को हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।